गाइज, स्वागत है आपका राममान जी के चैनल पर। तो गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज आपको मिल सके। तो गाइज, आपको थंबनेल देख के पता तो चल गया होगा। तो दोस्तों, ये आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश या राज्यपाल। बताइए, भारत के कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है। दोस्तों, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है आपके राजा कुलोशुंगा, नरसिंहदेव प्रथम, विष्णुगोपा या महीपाल। बताइए, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में पुरी यानी कि उड़ीसा में किया था। तो नरसिंहदेव प्रथम यानी बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार या इत्माद उद दौला। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बताइए। दोस्तों, चार मीनार का जो निर्माण है वो कुली कुतुब शाह ने किया था, जो कि हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में स्थित है। इसका जो निर्माण कराया था वो 1591 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? तो आपका राइट आंसर है सी। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उसके कब्र के ऊपर करवाया था। इत्माद उद दौला, इसका निर्माण 1627 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था और मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। बीवी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में करवाया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुसीम या दशरथ। बताइए, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो दोस्तों, सम्राट जो अशोक थे वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। दोस्तों, मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ था। दोस्तों, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। दोस्तों, अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ, एंथ्रोपॉड्स, एकिनोडर्म्स या एंथेलिड्स। बताइए, कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ एंड इज राइट ऑप्शन। तो दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? इयान फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंग या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बताइए, पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है? दोस्तों, पेनिसिलिन का आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, यानी बी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, जो पेनिसिलिन की जो खोज हुई थी वो 1928 ईस्वी में हुई थी।
ग्राम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किया गया था। क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1949, 1951, 1952 या 1953? बताइए, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। दोस्तों, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 368 में, याद रखेंगे आप, अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग में हुआ था? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? बताइए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। इतना ही नहीं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वपन सुंदरी ये कुचिपुड़ी नृत्य के मुख्य कलाकार हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों लावड़ी, तमाशा और मौनी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। और भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। और संयुक्त पाणी गिरई का संबंध उड़ीसा के लोक नृत्य से है। यानी कि उड़ीसा में संयुक्त पाणी गिरई लोक नृत्य किया जाता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को बंगाल का शोक यानी सोरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र, हुगली, भागीरथी, दामोदर? बताइए, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को, यानी डी इज राइट ऑप्शन। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो झारखंड के लातेहार जिला के टोंरी क्षेत्र यानी कि छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। आप इतना याद रखेंगे कि दामोदर घाटी का जो उद्गम स्थल है वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? गैलीलियो गैलीली ने, कोपेर्निकस, आइजक न्यूटन, जे केपलर? बताइए, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो गैलीली ने किया था 1593 ईस्वी में। 1593 ईस्वी में किया था। कोपेर्निकस ने सौरमंडल की खोज 1540 ईस्वी में की थी। और केपलर के द्वारा ग्रहों की गति की खोज 1609 ईस्वी में की गई थी। यानी कि ग्रहों की गति की जो खोज की थी वो केपलर ने की थी। और न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज की थी। क्लियर दोस्तों। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? बुलबुल, चेतक, हैग्रीव या बादल? बताइए, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? काफी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा ये। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, यानी बी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में कुछ एक दो पॉइंट और जानते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। इनकी मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 1597 ईस्वी में हो गई थी। 1597 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था और ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। क्लियर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करडम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? टेनिस, तैराकी, व्यायाम या भार उठाना?
बताइए कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो वो है वेट लिफ्टिंग यानी भार उठाना। डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? 1919, 1921, 1923, 1916। बताइए रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 ईस्वी में, यानी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही रोलेट एक्ट को 19 मार्च 1919 को पारित किया गया था। ये आप याद रखेंगे कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 19 मार्च 1919 को पारित किया गया था। इस एक्ट के द्वारा दोस्तों किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। क्लियर? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? यानी कि चंद्रमा पर चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? लूना 2, लूना 10, अपोलो 10 या अपोलो 11? बताइए कौन सा उपग्रह था? तो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? लूना 10, यानी बी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना था। क्लियर? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो हमारे ऑप्शन है माइक टाइसन, मोहम्मद अली, इवांडर होलीफील्ड या जो लुइस। बताइए किस बॉक्सर को द रियल फील्ड के उपनाम से जाना जाता है? तो इवांडर होलीफील्ड को, एंड सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा या ऑस्ट्रेलिया और भारत? दोस्तों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था, एंड इज राइट ऑप्शन। क्रिकेट का जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड को माना जाता है। क्लियर? और क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में आयोजित किया गया था। यानी कि क्रिकेट का पहला जो टेस्ट मैच हुआ था 1877 ईस्वी में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेला गया था। दोस्तों क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है वो आईसीसी है, जिसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। ये आप याद रखेंगे कि क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आईसीसी, जिसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। और भारत में क्रिकेट की जो देखरेख करता है वो बीसीसीआई करता है। यानी कि बीसीसीआई क्रिकेट मैच की देखरेख करता है। क्लियर? तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और ये सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। टेक केयर, थैंक यू।